प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। इस क्षण को पवित्र मानिए, क्योंकि यह वह समय है जब हम 2000 वर्ष पीछे लौट रहे हैं, उस युग में जहां एक युवा स्त्री ने अपने विनम्र हृदय से ऐसी प्रार्थना की जो आज भी पूरे संसार में गूंज रही है। वह स्त्री थी मरियम, यीशु की माता, परमेश्वर की दासी और विश्वास की मूर्ति। आज हम उसी मरियम की स्तुति को सुनने जा रहे हैं, जो सिर्फ शब्दों का संगम नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकली हुई वह ध्वनि है जो स्वर्ग तक पहुंची। उस समय इज़राइल के लोग इंतजार में थे, उद्धारकर्ता के, उस वचन की पूर्ति के जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। और उसी समय नासरत की एक साधारण सी कन्या के पास स्वर्गदूत गब्रिएल आया और बोला, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। वह घबरा गई, पर स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, क्योंकि तूने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया है। और उसी क्षण मानव इतिहास ने नया मोड़ लिया। मरियम ने अपने हृदय में कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। यह वचन था पूर्ण समर्पण का, और इसी समर्पण ने उसे वह स्थान दिया जिसे संसार युगों युगों तक याद करेगा। मरियम के इस हाँ में मानवता के उद्धार की शुरुआत छिपी थी। और जब उसने अपने चचेरे बहन एलिजाबेथ के घर जाकर उस दिव्य आशीर्वाद की पुष्टि सुनी, तब उसके मुख से वह अमर स्तुति निकली। वह प्रार्थना जो आज भी चर्च की दीवारों में गूंजती है, वह स्वर जो हर आत्मा को छू जाता है। मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीन दशा पर दृष्टि की है। देखो, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि जो शक्तिशाली है उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। इन शब्दों में कोई दिखावा नहीं, कोई भय नहीं, केवल कृतज्ञता, प्रेम और विनम्रता है। यही है द मैग्निफिकेट मरियम की स्तुति, जो केवल मरियम की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की प्रार्थना है जो परमेश्वर पर भरोसा रखती है। यह प्रार्थना केवल एक गीत नहीं, ये एक आत्मिक घोषणा है। जब मरियम ने यह कहा कि उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर रहती है जो उसे डरते हैं, तो उसने संसार को बताया कि परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं है। वह उन सब पर बरसता है जो हृदय से उसे खोजते हैं। उसकी भुजा ने सामर्थ्य दिखाया, घमंडियों के विचारों को तितर बितर किया, शक्तिशालियों को उनके सिंहासन से उतारा और दीनों को ऊंचा उठाया। भूखों को उसने अच्छी वस्तुएं दी और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया। ये वचन केवल पुराने युग की गाथा नहीं है, वे आज भी जीवित हैं, हर उस मनुष्य में जो न्याय, सत्य और दया में विश्वास रखता है। मरियम की स्तुति की सबसे अद्भुत बात यह है कि उसमें कोई मैं नहीं है, वहां केवल वह परमेश्वर आने है। उसकी आत्मा पूरी तरह प्रभु की महिमा में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि जब यह प्रार्थना बोली जाती है तो आत्मा शांत हो जाती है, भय मिट जाता है और भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। यह वह क्षण है जब हमारी आत्मा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर अनंत में विलीन हो जाती है। मरियम हमें यही सिखाती है कि सच्ची स्तुति, सच्ची प्रार्थना अपने आप को मिटा देना है ताकि परमेश्वर की महिमा चमक सके। इस प्रार्थना की शक्ति समय की सीमाओं को लांघती है। 2000 वर्ष पहले बोली गई यह स्तुति आज भी उतनी ही सजीव है, क्योंकि यह परमेश्वर की सच्चाई पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को केंद्र में रखते हैं, तब हम हर भय, हर निराशा, हर असंभव परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। मरियम का यह गान हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो समाज में भुला दिए गए हैं, जो छोटे हैं, जो कमजोर हैं, और उन्हें अपनी दया से महान बना देता है। आज जब हम इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इस स्तुति में वह दिव्य तरंगें हैं जो हमारे भीतर तक प्रवेश करती हैं। जो व्यक्ति इसे सच्चे हृदय से सुनता है, वह अपने भीतर परिवर्तन महसूस करता है। ये शब्द आत्मा में उतर जाते हैं, जैसे कोई पवित्र प्रकाश अंधकार को चीरकर भीतर फैल जाता हो। मरियम ने जो कहा था, उसने अपने दास इज़राइल की सुधि ली है, वह केवल उस समय के लिए नहीं था, वह आज भी हमारे लिए है। जब भी हम टूटे हुए, असहाय, निराश होते हैं, तब यह वचन हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर अपनी दया में स्थिर है।
इसीलिए जब भी यह प्रार्थना आपके कानों में पड़े, इसे केवल शब्दों की तरह मत सुनिए, इसे अपने हृदय में उतरने दीजिए। मरियम की यह स्तुति एक आमंत्रण है, एक खिड़की है जिससे आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकती है। यह एक गीत है जो केवल गाया नहीं जाता, जिया जाता है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारी आत्मा भी वही कहने लगती है, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है। और यही इस कहानी का प्रारंभ है, वह दिव्य यात्रा जहां एक साधारण स्त्री ने अपने भीतर परमेश्वर की ज्योति को धारण किया और उसकी स्तुति ने सृष्टि की दिशा बदल दी। जब मरियम की यह स्तुति पहली बार नासरत की हवा में गूंजी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह प्रार्थना युगों तक गूंजती रहेगी। आज 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका स्वर अब भी जीवित है, अब भी आत्माओं को जगाता है और विश्वास को नया जीवन देता है। यह केवल मरियम की आवाज नहीं थी, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की वह सेतु थी जिसने मनुष्य के हृदय को परमेश्वर के प्रेम से जोड़ दिया। यह प्रार्थना हमें बताती है कि परमेश्वर का कार्य अक्सर उन जगहों से शुरू होता है जहां संसार उसे सबसे कम देखता है। उसने राजमहलों में नहीं, बल्कि एक विनम्र युवती के घर में अपने उद्धार की योजना रखी, और उस युवती की विनम्रता ही उसकी शक्ति बन गई। मरियम ने कभी यह नहीं कहा कि वह योग्य है, उसने केवल यह कहा कि परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की है। यही है इस प्रार्थना का मूल, हुमिलदाड ट्राए ग्लोरिया। और अब सुनिए वही दिव्य स्तुति जो मरियम के हृदय से निकली और जिसने पूरी सृष्टि को धन्य बना दिया। मेरी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न होती है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। देखो, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सामर्थी ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक उन पर होती है जो उससे डरते हैं। उसने अपने भुजबल से पराक्रम दिखाया है, उसने मन में घमंड करने वालों को तितर बितर कर दिया है। उसने प्रधानों को उनके सिंहासनों से उतार दिया है और दीनों को ऊंचा उठाया है। उसने भूखों को उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया है और धनवानों को खाली भेज दिया है। उसने अपने दास इज़राइल की सुधि ली है, ताकि अपनी उस दया को स्मरण करे जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमारे पूर्वजों से की थी, अब्राहम और उसके वंश के लिए सदा तक। मरियम की स्तुति केवल स्त्री की नहीं, मानवता की आवाज है। जब वह कहती है कि उसने शक्तिशालियों को उनके सिंहासन से उतारा और दीनों को ऊंचा उठाया, तो वह केवल अपने समय की बात नहीं कर रही, वह उस सत्य को प्रकट कर रही है जो सृष्टि के आरंभ से है, कि परमेश्वर का न्याय ऊंच नीच में नहीं, बल्कि सच्चाई और दया में है। उसकी दया उस नदी की तरह है जो हर घाटी को भर देती है और हर ऊंचे पर्वत को झुका देती है। मरियम की स्तुति इस दुनिया के उस उलट क्रम को दर्शाती है जहां महान वही है जो दीन बनता है और धन्य वही जो देने में आनंद पाता है। आज जब हम इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो हमें अपने जीवन की ओर देखना चाहिए। हम में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने साधनों पर भरोसा किया, और जब सब कुछ विफल हुआ, तभी याद आया कि सच्ची शक्ति तो उस एक से आती है जो सबका सृजन करता है। मरियम की प्रार्थना हमें वही याद दिलाती है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं, तभी जीवन में चमत्कार होता है। उसकी स्तुति हमें झुकना सिखाती है ताकि हम उठ सकें। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक आत्मिक आवृत्ति, स्पिरिचुअल विब्रेशन है। जब इसे गहराई से सुना या बोला जाता है, तो मन की बेचैनी शांत होती है, आत्मा को शांति मिलती है और भीतर की अंधकारमयता धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगती है। यही कारण है कि इस प्रार्थना को सदियों से संध्या प्रार्थनाओं, मठों और गिरजाघरों में गाया जाता है। यह मानव आत्मा को उस ध्वनि से जोड़ देती है जो सृष्टि के प्रारंभ से है, परमेश्वर की स्तुति की ध्वनि। मरियम के शब्दों में एक अद्भुत स्थिरता है। वह उस समय भी कृतज्ञ थी जब उसके भविष्य में दुख लिखा था। वह जानती थी कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की समझ से बड़ी है। यही विश्वास, यही समर्पण हर उस आत्मा के लिए शिक्षा है जो जीवन में अंधकार या कठिनाई से गुजर रही है। जब सब कुछ टूट जाए, तब भी यदि आप यह कह सकें, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर वही शक्ति है जो मरियम के भीतर थी।
इस स्तुति का हर शब्द आत्मा को छूता है। जब मरियम कहती है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुएं दी हैं और धनवानों को खाली भेजा है, तो यह केवल भौतिक भूख की बात नहीं है। यह उस आत्मिक भूख की बात है जो हर मनुष्य के भीतर है, प्रेम की, आशा की, क्षमा की। परमेश्वर उसी को भरता है जो खाली आता है। जो अपने आप में भरा हुआ है, उसमें नया कुछ नहीं उतरता। मरियम की यह बात हमें सिखाती है कि सच्चे आशीर्वाद उसी को मिलते हैं जो स्वयं को खाली करता है, ताकि परमेश्वर उसे भर सके। हर युग में इस प्रार्थना ने लोगों को उठाया है। युद्धों के बीच, बीमारियों के समय, निराशा की रातों में जब लोगों ने यह स्तुति गाई तो उन्हें शांति मिली। किसी ने अपनी खोई हुई आशा वापस पाई, किसी ने अपने भीतर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की। यह शब्द चमत्कार करते हैं क्योंकि वे आत्मा से निकले हैं। मरियम ने जो कहा था वह केवल उसके होंठों की आवाज नहीं थी, वह उसके भीतर की अनुभूति थी जो सीधे स्वर्ग से जुड़ी थी। इसलिए जब हम इस प्रार्थना को सुनते हैं तो यह आवश्यक है कि हम इसे केवल एक कहानी की तरह न लें। यह एक जीवित अनुभव है। अगर आप इसे सुनते समय अपने मन को शांत रखें, अपने विचारों को स्थिर करें और केवल हर शब्द को महसूस करें, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक अलग ही शांति उतरती जा रही है। यह वह शांति है जो संसार नहीं दे सकता, जो केवल प्रभु दे सकता है। मरियम की स्तुति यह भी सिखाती है कि हर मनुष्य को परमेश्वर के कार्य का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। चाहे आप कितने ही सामान्य क्यों ना हों, अगर आपके भीतर विनम्रता और विश्वास है तो परमेश्वर आपको भी अपनी योजना में उपयोग कर सकता है। मरियम के जीवन से यही संदेश निकलता है, परमेश्वर महान काम छोटे साधनों से करता है। आज के समय में जब जीवन की गति तेज है और मनुष्य की आत्मा थकी हुई है, तब इस प्रार्थना की जरूरत पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली केंद्र परमेश्वर है। जब हम सब कुछ उसके हवाले कर देते हैं तो हर बोझ हल्का हो जाता है। इस प्रार्थना में वही रहस्य छिपा है, सरेंडर और ट्रस्ट। यह हमें भीतर से बदल देती है और हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति संवेदनशील बनाती है। हर बार जब कोई आत्मा इसे सच्चे हृदय से दोहराती है, परमेश्वर की उपस्थिति उसे घेर लेती है। यह स्तुति केवल मरियम की नहीं रही, यह हमारी हो गई है, मानवता की हो गई है। और जब हम इसे अपनाते हैं तो हम भी उसके प्रेम के पात्र बन जाते हैं। यह है इस प्रार्थना की वास्तविक शक्ति। यह आत्मा को परमेश्वर के स्वर में मिलाने की शक्ति है। यह हमें उठाती है, पवित्र करती है और हमारी दृष्टि को बदल देती है। जब हम इसे महसूस करते हैं तब संसार की हर चीज छोटी लगने लगती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमारे भीतर वह प्रकाश जल उठा है जो मरियम के भीतर जला था, परमेश्वर का अनुग्रह। और अब देखिए, जब यह प्रार्थना हमारे जीवन में उतरती है तो यह हमें किस प्रकार बदल देती है। समय बीत गया, राजवंश बदले, साम्राज्य उठे और मिटे, लेकिन मरियम की यह प्रार्थना आज भी उतनी ही जीवित है जितनी उस दिन थी जब उसने पहली बार अपने होंठों से उसे कहा था। यह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि उस दिव्य जीवन धारा का प्रवाह है जो अब तक मानवता को छू रहा है। जब यह शब्द गूंजते हैं, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है, तो ऐसा लगता है मानो हर दिल में कोई अदृश्य घंटी बज उठती है और आत्मा कहती है, हाँ, यही सत्य है, यही मेरा आधार है। यही इस प्रार्थना की सुंदरता है। यह हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। मरियम की स्तुति हमें बताती है कि परमेश्वर की कृपा किसी एक वर्ग, किसी एक युग या किसी एक धर्म के लिए नहीं है। उसकी दया उन सब पर है जो ईमानदारी से उसे पुकारते हैं। इस प्रार्थना में जाति, भाषा, धर्म या संस्कृति की कोई दीवार नहीं है। यह सीधे आत्मा से आत्मा का संवाद है। मरियम ने अपने शब्दों में जो कृतज्ञता व्यक्त की, वह हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना एक आध्यात्मिक अनुशासन है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम शिकायत से मुक्त होते हैं और परमेश्वर की शांति हमारे भीतर बस जाती है। इसलिए जब भी यह प्रार्थना आपके कानों में गूंजे, इसे बस सुनिए मत, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। इन शब्दों को एक साधना की तरह ग्रहण कीजिए। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है। जब यह वाक्य आप बोलते हैं तो आपके भीतर का हर भय, हर चिंता, हर तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह प्रार्थना मन को स्थिर करती है
और आत्मा को उसके सृष्टिकर्ता से जोड़ती है। आप चाहे कहीं भी हों, अपने कमरे में, सड़क पर चलते हुए या किसी अंधेरी रात में अकेले, अगर आप यह प्रार्थना सच्चे दिल से बोलें तो एक पवित्र शांति आपको घेर लेती है। ये वही शांति है जो संसार की आवाजों से परे है। मरियम की यह स्तुति केवल विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो जीवन में अर्थ खोज रहे हैं। ये हमें यह एहसास कराती है कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप झुकते हैं तभी आप उठाए जाते हैं। मरियम की विनम्रता ने उसे परमेश्वर की कृपा का पात्र बनाया, और यही रहस्य इस प्रार्थना में छिपा है। जो झुकता है वही आशीष पाता है। हर बार जब आप यह स्तुति सुनेंगे या बोलेंगे, आप पाएंगे कि यह आपके भीतर की दिशा बदल देती है। यह आपको बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की दुनिया में ले जाती है, और वहीं उस भीतर के मंदिर में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। जब मरियम ने यह कहा, उसकी दया उन पर रहती है जो उससे डरते हैं, तो वह भय नहीं, श्रद्धा की बात कर रही थी। यह वह श्रद्धा है जिसमें प्रेम है, विश्वास है और आत्मा की नम्रता है। यही श्रद्धा वह कुंजी है जिससे आत्मा के द्वार खुलते हैं। आज के इस युग में जहां मनुष्य हर ओर से संघर्ष कर रहा है, रिश्तों में, विचारों में, समाज में, वहां इस प्रार्थना की आवश्यकता पहले से अधिक है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का प्रेम ही अंतिम सत्य है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी कठिनाई उस प्रेम से बड़ी नहीं है। जब मरियम ने अपने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी यह कहा, मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न है, तो वह हमें यह सिखाती है कि सच्चा आनंद परिस्थितियों से नहीं, बल्कि विश्वास से आता है। अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, इसे रोज सुबह या रात कुछ मिनट अपने हृदय में दोहराएं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। चिंता का बोझ हल्का होने लगेगा, निराशा की दीवारें टूटेंगी और आत्मा में नई ज्योति जलने लगेगी, क्योंकि इस प्रार्थना में वह शक्ति है जो सीधे परमेश्वर के प्रेम से जुड़ी है। यह कोई जादू नहीं, यह विश्वास की ऊर्जा है जो आत्मा में परिवर्तन लाती है। हर शब्द, हर पंक्ति उस दिव्यता से भरी है जो जीवन को बदल देती है। उसने शक्तिशालियों को उतारा और दीनों को ऊंचा उठाया। जब आप इसे समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि परमेश्वर न्याय का नहीं, दया का परमेश्वर है। वह उन सबको उठाता है जो टूटे हैं, जो थके हैं, जो खुद में कमजोर महसूस करते हैं। मरियम की यह स्तुति हमें यह विश्वास देती है कि कोई भी व्यक्ति इतना छोटा नहीं कि परमेश्वर उसे देख न सके। इसलिए जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसे केवल कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में ग्रहण करें। अपने चारों ओर के शोर को कुछ समय के लिए भुला दें, अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को अपने भीतर महसूस करें। आप पाएंगे कि कुछ बदलने लगा है, जैसे आत्मा पर कोई अदृश्य हाथ ठहर गया हो, जैसे भीतर का अंधकार प्रकाश में घुलने लगा हो। यही है इस प्रार्थना की शक्ति, परिवर्तन की, चंगाई की और उद्धार की शक्ति। आज जब यह स्तुति दोबारा आपके कानों में गूंज रही है, यह केवल स्मरण नहीं, यह एक आमंत्रण है परमेश्वर के समीप आने का, अपने हृदय को उसके प्रेम के लिए खोलने का। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप भी उसी अनुग्रह के पात्र बनेंगे जो मरियम के जीवन में प्रकट हुआ था। यह केवल एक प्रार्थना नहीं, यह एक जीवन पथ है, विनम्रता, प्रेम और विश्वास का मार्ग। और अब जब इस पवित्र क्षण का समापन होता है तो याद रखिए, इस स्तुति की ज्योति केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि फैलाने के लिए है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, अगर इस प्रार्थना की शांति ने आपके भीतर को जगाया है, तो इसे अपने तक सीमित न रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सब तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि शायद आपके एक साझा करने से किसी की आत्मा को शांति मिल जाए, किसी की दिशा बदल जाए, किसी का जीवन प्रकाशित हो जाए। और अगर आप ऐसे ही पवित्र और शक्तिशाली बाइबलिक प्रार्थनाओं, आत्मिक अनुभवों और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कराने वाले शब्दों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह स्थान केवल वीडियो का नहीं, यह आत्मा को जगाने का एक मंच है। यहाँ हर शब्द, हर ध्वनि
आपको परमेश्वर की ओर निकट ले जाती है। आपका विश्वास ही आपका प्रकाश है और मरियम की यह स्तुति वही दीपक है जो उस प्रकाश को और उज्जवल करती है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, बस ये वाक्य याद रखिए, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है, और आप देखेंगे कि हर अंधेरा मिटने लगेगा, हर डर शांत होने लगेगा और आपकी आत्मा में वही ज्योति जल उठेगी जो 2000 वर्ष पहले मरियम के भीतर जली थी, पवित्र, शांत और अनंत।